हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। ऋषु दिस साइड वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ सुबह 4 बजे से। वैसे मेरा मन तो नहीं था सुबह इतने जल्दी उठने का, क्योंकि कल यानी 15 अगस्त को मैं रात को 1 बजे सोया था। बट मेरा बैकलॉग ही इतना सारा बन गया था कि मुझे मजबूरी में उठना ही पड़ा। तो सबसे पहले मैंने ब्रश किया एंड देन फेस वॉश। उसके बाद मैंने अपने स्टडी टेबल क्लीन किया, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। एंड देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। यूजुअली मैं अपनी टू डू लिस्ट लास्ट नाइट को ही बना लिया करता था, पर कल मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसी वजह से मैंने कल नहीं बनाई। सो आज बेसिकली मुझे अपने 4 टारगेट्स को पूरा करना था, क्योंकि अब यूनिट 2 के लिए सिर्फ एक दिन बच गया था। तो सबसे पहले टास्क में आई बिगिन विद ज्योग्राफी, क्योंकि इसके ना मैंने नोट्स कंप्लीट कर दिए थे और अब सिर्फ मेरे को इसके ना पीवाईक्यूज को नोट करना था। सो मैं यूज कर रहा हूँ ओसवाल गुरुकुल का 10 ईयर सॉल्व पेपर एंड मैंने उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मार्क कर लिए थे। सो अब सिर्फ मेरे को इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स के साथ ऐड करना था। एंड आई एम ट्रूली सेइंग गाइस, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि कुछ पूछो ही मत, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स को ज्यादा अटेंशन ना देकर ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहा था और उन्हीं टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एंड द थिंग दैट आई ऑब्जर्व आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेपर इज दैट तुम प्राइमरी एक्टिविटी को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे 3 मार्कर, 5 मार्कर और एमसीक्यूज तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ज्योग्राफी को 5:15 तक कंप्लीट करके खुशी भी हुई और आंखों में दर्द भी, क्योंकि मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाया था। सो फटाफट से मैं किचन में गया कॉफी बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कॉफी के पैकेट्स ही खत्म हो गए थे। तो मैंने बस 1 कप में दूध लिया और आज के लिए उसी से काम चलाया। और सुबह उठने का सबसे मेजर रीजन यही है कि इससे मेरे को अर्ली स्टार्ट मिलता है और सुबह इतना हल्ला भी नहीं होता, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता और फ्रेश भी रहता है। तो 5:40 तक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मेरे को थोड़े बहुत लेक्चर्स देखने थे, ताकि मैं रिवीजन क्विकली कर पाऊं। बट मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब इसकी लाइट्स तो ऑन हो रही थी बट स्क्रीन वॉज टोटली ब्लैक। सो यूजुअली ऐसा जब भी होता है ना, तो 2-3 दिन बाद लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता था, बट दिस टाइम एवरीथिंग इज क्वाइट अपोजिट। तो आई थॉट कि इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। सो फटाफट से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स निकाले एंड उसी से चैप्टर को रिवाइज कर लिया। सो सेकंड स्लॉट में आई डिड द चैप्टर इंडिगो ऑफ इंग्लिश। एंड मे बी अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करें कि ये कब से एक ही चैप्टर को पढ़ रहा है। तो लेट मी टेल यू, एग्जाम में 100 स्कोर करने का ट्रिक ही यही है कि तुम एक चीज को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। तो मैं बस उसे ही रिवाइज कर रहा था, क्योंकि इसको क्रोनोलॉजिकली लर्न करना थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो मे बी मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ। इंग्लिश को तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, बट फिजिकल एजुकेशन और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो 6:15 तक मैंने इंग्लिश को भी कंप्लीट कर दिया था और आज का वेदर ना कुछ ज्यादा ही पीसफुल लग रहा था। सो आई थॉट टू गो आउट, क्योंकि मैंने ना बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है और थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए मेरे को ना साइलेंस की जरूरत भी थी। तो चलते चलते आई रीच टू माय फेवरेट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर जो पीस है ना वो कहीं और है ही नहीं। बट भगवान से भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी देर में ही बारिश होने लग गई थी। देन आई थॉट कि चल यार सही है, एटलीस्ट इसी बहाने मेरी थोड़ी एक्सरसाइज तो हो जाएगी। तो फिर फटाफट से भागते भागते और बड़ी मुश्किलों को पार करके मैं अपने घर पहुंच ही गया था। एंड देन अराउंड 7 AM आई स्टार्टेड डूइंग माय थर्ड टारगेट व्हिच वाज हिस्ट्री। तो बेसिकली यार, हिस्ट्री के नोट्स बनाना कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एनीवेज, थोड़ी देर नोट्स लिखने के बाद मेरे को ना बहुत ज्यादा नींद आने लग गई थी और मेरा माइंड 2-3 मिनट से ज्यादा फोकस कर भी नहीं पा रहा था। तो लगभग 8 बजे तक सो के ना मैं अराउंड 10:27 तक उठ गया था। देन फटाफट से हाथ मुंह धोके आई कंटिन्यूड मेकिंग माय नोट। तो देखो, हिस्ट्री के ना मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, बट अब जब मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल रही है जो मुझे फर्स्ट रीड में बिल्कुल भी पता नहीं थी। क्योंकि मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी मैं कोई चैप्टर रीड करता हूँ ना, तो मेरा फोकस सिर्फ उसकी स्टोरी समझने में रहता है और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स और नेम्स में मेरा इतना ध्यान नहीं रहता। तो सबसे पहली चीज अब जो मुझे करनी है वो सिर्फ मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उससे मेरे कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। और हाल फिलहाल में मेरा सबसे बड़ा बैकलॉग यही बन के बैठा हुआ है और इसी की वजह से ना मेरे को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है। और ऊपर से स्कूल वालों ने हाफ ईयरली के नाम पर कुछ ज्यादा ही डर फैलाया हुआ है, उसकी वजह से मेरे को और डर लग रहा है। और देखो, अपना क्लास में टॉप करके ये भी डर लग रहा है कि अब अगर पीछे हुआ ना तो घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरा मन तो पढ़ाई में लगा हुआ है, बट मेरे को अपनी स्पीड को बूस्ट अप करना पड़ेगा। सो अराउंड 1:33 PM मेरे 5th टॉपिक तक के नोट्स कंप्लीट हो गए थे। एंड देन आई टुक ब्रेक फॉर 1.5 आवर। एंड देन 2:50 PM तक थोड़ा बहुत ब्रेक लेके मैं अपने नोट्स को फिर से कंप्लीट करने के लिए बैठ गया था। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट मेरी अगस्त की अटेंडेंस सिर्फ अभी 2 दिन की है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब 17 डेज में से मैं सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गया हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। तो अब मजबूरी में ही सही, बट मेरे को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेरे क्लास के ना बैकलॉग अंधाधुन बढ़ गए हैं भाई, तो बस मेरे को उसको भी कंप्लीट करना है। एंड अगर ओवरऑल कंक्लूड करे तो भाई अभी मैं बिल्कुल अपने इस बैकलॉग के समुद्र में फंस चुका हूँ। एंड उसी बैकलॉग के चक्कर में यार मैं अपने यूट्यूब पे कुछ पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था। सो 4:47 तक फाइनली इस विजयनगर का कल्याण करके थोड़ा बहुत स्ट्रेस को ना रिलीज कर दिया था। एंड अब सिर्फ मेरे को पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स एंड डेट्स को मेंशन करना है, ताकि मैं अपना रिवीजन एफिशिएंटली कर पाऊं। तो उसके बाद आई वेंट टू मार्केट और देखो टिहरी के वेदर में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब सुबह यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अब एकदम कड़ाकेदार धूप हो रही है। तो बेसिकली मेरे को मार्केट से दूध और कॉफी लेकर आनी थी, ताकि मैं अपने नींद पर और अच्छे से कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ना मेरे को नींद भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो बस घर आते ही नहाने और पूजा करने के बाद आई हैड अ मिनी कप ऑफ कॉफी और 6:13 तक आई स्टार्टेड डूइंग माय 4th टारगेट व्हिच वाज सोशियोलॉजी। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो मेरे साथ क्या हुई। तो यार मेरा ना डाटा पैक एक्चुअली खत्म हो गया था, बट उसके खत्म होने से पहले ही ना मैंने अपने सारे लेक्चर अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए थे। बट अब लैपटॉप ही इतने ड्रामे दिखाने लग गया, इसी वजह से मैं अपने लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर पा रहा था। और मोबाइल से मुझे वीडियो शूट
करना था तो जस्ट मैंने अपनी एनसीईआरटी निकाली, उसकी रीडिंग स्टार्ट की, कुछ पॉइंट्स मार्क किए ताकि मैं उसको अपने नोट्स में लिख पाऊं। बट यार सोशियोलॉजी को एनसीईआरटी से पढ़ना ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बट स्टिल आई डोंट नो कि मेरे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं। सो एनीवेज पॉइंट्स को ना मैं डायरेक्टली टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट कर रहा था। लाइक जैसे कम्युनिटी आइडेंटिटी है तो उसके 10 पॉइंट्स को डायरेक्टली नोट कर लिया ताकि मेरे को स्टोरी वाइज ना पढ़ना पड़े। तो बस 8:44 तक, ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत नोट्स लिख के इट वाज टाइम टू स्लीप। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, जय हिंद।